हेलो बच्चों, आज मैं सांतत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 29 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। निर्देश में दिया है प्रश्न संख्या 26 से 29 तक निम्नलिखित प्रश्नों में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हों। प्रश्न नंबर 29 है f(x) बराबर kx प्लस 1 यदि x छोटा या बराबर है 5 से, 3x माइनस 5 यदि x बड़ा है 5 से, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर। तो यहाँ से हल देखिए। हल में सबसे पहले हम x बराबर 5 पर जांच करेंगे कि संतत है कि असंतत है। तो x बराबर 5 पर यलचल बराबर, यलचल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष सीमा। तो यलचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर माइनस f(x). अब इसका अर्थ ध्यान दीजिए कि x टेंस टू 5 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 5 से छोटा है। तो जब 5 से छोटा होगा तो इसमें देखिए x का मान 5 से छोटा है, तो जब x का मान 5 से छोटा होगा तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर माइनस और कोष्टक में लिख देंगे kx प्लस 1। अब आगे देखिए x टेंस टू 5 का मतलब x का मान 5 है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे। जब भी x का मान रखते हैं तो लिमिट हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर x जब 5 रखेंगे तो 5 के हो जाएगा और प्लस 1। अब आरचल ले लेंगे। आरचल का मतलब राइट हैंड लिमिट, दायां पक्ष सीमा। तो आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर प्लस f(x). अब देखिए x टेंस टू 5 पर प्लस का मतलब ये हुआ x का जो मान है 5 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए x का मान 5 से बड़ा है तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 पर प्लस और कोष्टक में लिख देंगे 3x माइनस 5। अब x का मान 5 रखें तो लिमिट छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 3 गुणित 5 माइनस 5। गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और माइनस 5, 15 में से 5 घटेगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए आरचल का मान 10 हो गया। अब x जगह पर 5 रखेंगे तो f 5 हो जाए। जब x बराबर 5 लेंगे तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रख के हल कर देंगे तो 5 के प्लस 1। अब देखिए यलचल, आरचल और f(5) निकाल लिए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि निर्दिष्ट बिंदु पर फलन संतत है। तो निर्दिष्ट बिंदु x बराबर 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि f(x) बराबर 5 पर संतत फलन है, चाहे संतत है। जब f(x) बराबर 5 पर संतत है तो हम लिख सकते हैं इसलिए यलचल बराबर आरचल बराबर f(5). जब संतत होगा तो यलचल बराबर आरचल बराबर f(5) हो जाएगा। अब इनका मान यहाँ से रख रहे हैं। देखिए यलचल का मान है 5k प्लस 1, आरचल का मान है 10 और f(5) का मान है 5k प्लस 1। अब किन्हीं दो को लेकर के हम k का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जब 5k प्लस 1 इक्वल 10, तो 5k इक्वल कर देंगे तो 10 यहाँ प्लस तो इधर आएगा तो माइनस 1, तो 5k बराबर हो जाएगा 9 और k बराबर 9/5। तो k का मान 9/5 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स बराबर 5 कामा यदि यक्स छोटा या बराबर है 2 से ए एक्स धन बी, यदि 2 छोटा है यक्स से एक छोटा है 10 से 21 कामा यदि यक्स बड़ा या बराबर है 10 से, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम यक्स बराबर 2 पर जांच करेंगे। तो यक्स बराबर 2 पर यल चल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 2 पर माइनस एफ एक्स बराबर में लिमिट यक्स टेंस टू 2 पर माइनस अब ध्यान दीजिए, यक्स टेंस टू 2 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि यक्स का जो मान है 2 से छोटा है। तो यक्स का मान 2 से यहाँ छोटा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यक्स का मान 2 से छोटा है तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसमें यक्स नहीं है तो सीधे हम 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। जब यक्स रहता तब यक्स का मान यूज किया जाता है, इसमें यक्स नहीं है तो सिर्फ 5 लिख देंगे। अब लिखेंगे आर चल बराबर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू 2 पर प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 2 पर प्लस। अब यक्स टेंस टू 2 पर प्लस का अर्थ ये हुआ कि यक्स का जो मान है 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का जो मान है 2 से बड़ा है, जिधर खुला भाग रहता है उसको बड़ा कहते हैं, जिधर नोक रहता है उसको छोटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान जो है 2 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब यक्स का मान जब रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 2a प्लस बी। अब पहले से संतत बता रहा है, तब यक्स जगह पर हम 2 रख के हल करेंगे तो f2 बराबर हो जाएगा। देखिए यक्स बराबर जब 2 लेंगे तो उसके बगल वाला फलन को ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर f2 बराबर 5 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहले से ये संतत है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एफ यक्स बराबर 2 पर संतत है, इसलिए यल चल बराबर आर चल बराबर f2 मान रख देंगे। तो यल चल का मान है 5, तो 5 रख देंगे, और आर चल का मान है 2a प्लस बी, और f2 का मान है 5। किन्हीं 2 को लेकर के हम समीकरण तैयार कर लेंगे। तो लिखेंगे 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण नंबर ए। अब यक्स बराबर 10 पर फिर संतता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 10 पर यल चल बराबर लिमिट यक्स टेंस टू 10 पर माइनस एफ एक्स। अब लिमिट यक्स टेंस टू 10 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि यक्स का जो मान है 10 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान 10 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 10 पर माइनस, और कोष्टक में लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। अब जब मान रखेंगे तो लिमिट को छोड़ दिया जाएगा। तो यक्स जब पर 10 रखेंगे तो 10a हो जाएगा और प्लस b। आर चल ले लेंगे, आर चल बराबर हो जाएगा लिमिट यक्स टेंस टू 10 पर प्लस एफ एक्स। अब यक्स टेंस टू 10 पर प्लस का अर्थ ये हुआ कि यक्स का मान 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान 10 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट यक्स टेंस टू 10 पर प्लस, और कोष्टक में लिख देंगे 21।
अब इसमें यक्स नहीं है तो सिर्फ 21 लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे यक्स बराबर 10 लेकर हल करेंगे तो यफ 10 कर देंगे। यक्स बराबर जब 10 लेंगे तो इसके बगल वाला फलन को संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 21। अब प्रश्न में दिया है कि पहले से ही संतत है तो लिखेंगे चूंकि एफ यक्स बराबर 10 पर संतत है, इसलिए यल चल बराबर आर चल बराबर F10। अब सभी का मान रख दीजिए। यल चल का मान निकाले हैं 10a धन b, आर चल का मान निकाले हैं 21 और F10 का भी मान 21 है। तो किन्हीं दो को लेकर के हम समीकरण तैयार कर लेंगे तो लिखेंगे 10a धन b बराबर 21, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करेंगे ताकि a और b का मान निकल जाए। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख देंगे 2a धन b बराबर 5, समीकरण नंबर 1 नीचे दिखाई दे रहा ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो घटाने पर लिखकर इसको हल करेंगे। घटाने पर सब चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये b से b कट जाएगा प्लस माइनस होकर, 10a में से 2a घटेगा तो प्लस का मान ज़्यादा है, प्लस 8a हो जाएगा। बराबर में 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 हो जी। तो 8a बराबर 16 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, a बराबर जब करेंगे तो 16 बटा में 8, जो गुणांक है बराबर के आगे जाएगा तो बटा में हो जाएगा। 8 से भाग दे देंगे, 8 दूनी 16, तो a बराबर 2। अब a का मान समीकरण 1 में रख करके b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए इसमें। तो रख के हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित a का मतलब 2, ये 2a है मतलब 2 गुणित a है। तो एक जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएगा। अब प्लस b बराबर में 5, तो b बराबर करेंगे तो 5, यहाँ प्लस है तो इधर है तो माइनस, गुणा करके ले जाइए, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। अब b बराबर 5 में 4 घटेगा तो 1, तो आंसर हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर 1। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।